साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कल हमने 8 से 10 दिसंबर 2024 का वीडियो आपको दे दिया था। उसके बाद क्लासेस शेड्यूल थी, जो आप लोग का डिस्कशन था, उसकी वजह से आगे नहीं रिकॉर्ड कर पाया था। लेकिन आज हम 11, 12, 13, 14 और 15 मतलब 11 से 15 दिसंबर 2024 का हम करंट अफेयर देखने जा रहे हैं। ओके, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही। ओके, उसके साथ साथ और भी कोई एग्ज़ाम आप देते हैं जहां करंट अफेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप यह वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम अच्छे से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, हमें बहुत फास्ट नहीं भागना है, लेकिन यह है कि बीच में कोई फालतू बातें नहीं करनी है मुझे। ओके, तो चलिए पहला देखते हैं। पहला एक तरह से स्पोर्ट्स से कह सकते हैं, उस मैनी का नाम याद रखना है। उस मैनी। ओके, ये क्यों याद रखेंगे कुछ मैनी का नाम? क्योंकि इन्होंने फार्मूला 2 F2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियंस का खिताब जीता। ओके, तो इसीलिए आप याद रखेंगे किसको। और ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने यह खिताब जीता है। ओके, तो इसलिए आपको अच्छे से याद रख लेना है कि उस मैनी कौन है और इन्होंने क्या किया है। ओके, फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियंस का खिताब इन्होंने जीता है। ओके, तो दूसरी बात हम देखने जा रहे हैं। ओके, देखिए, एक व्यक्ति थे, कौन थे? एम कृष्णा। एम कृष्णा। ओके, क्योंकि कोई पॉलिटिशियन या किसी ऐसे लोगों की मृत्यु हो जाती है तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो एम कृष्णा की मृत्यु हुई, ये कौन थे वास्तव में? ये कर्नाटक के पूर्व सीएम थे। ओके, कर्नाटक के पूर्व सीएम थे। बस आपको ये याद रख लेना है, कर्नाटक के पूर्व सीएम जिनका डेथ हुआ है 92 ईयर में इनका डेथ हुआ है, तो कोई बात नहीं। और वही बात है कि जब किसी एग्ज़ाम में प्रश्न बन जाता है तो समझिए कि इनकी श्रद्धांजलि ही होती है। ओके, क्योंकि और किसी एग्ज़ाम में तो प्रश्न बनेगा नहीं, या फिर करंट अफेयर के बाद कौन पूछता है ना। कभी कभी इम्पोर्टेंट, अब मान लीजिए कर्नाटक की कोई बात होगी तो वहाँ आप कुछ अच्छा किए होंगे तो ज़रूर पूछा जाएगा, पर यही बात है कि जनरली आप लोग के एग्ज़ाम में इससे अधिक प्रश्न बनेगा नहीं। बस आप याद रखेंगे एक पॉलिटिशियन थे और कर्नाटक के पूर्व सीएम थे। ओके, एम कृष्णा, इतनी बात आप याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि ये बीपीएससी टीआरई 4.0 की दृष्टि से भी है, तो कुछ खबर बिहार से भी आप जरूर देखेंगे। ओके, तो ये देखने वाली बात ये है कि बिहार में जो शिशु लिंगानुपात है, जिस उसको कहते हैं जन्म के समय का लिंगानुपात, जन्म के समय का लिंगानुपात, सरकार को चिंता में डाल दिया है। क्यों? कि पहले ये बहुत अधिक हुआ करते थे, अब ये कम हो गए। ओके, तो ये कम हो गए, और कितना कम होंगे? पहले होते थे ये 894। ओके, और ये कब की रहता है? 22-23 की बात है, 22-23 की बात है। ये पहले 894 हुआ करता था, अब ये घट करके 882 हो गया है ना। तो लगभग 12 की गिरावट आप देख पा रहे होंगे कि 1000 यदि बच्चे जन्म लेते हैं तो सिर्फ उसमें 882 जो है लड़कियां हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ओके, इवन बिहार सरकार ने PNDT अधिनियम के तहत जो जन्म से पहले बच्चों का सेक्स जांच कर लिया जाता है, उस पर बैन लगाने की भी कोशिश किया है, पर मुझे नहीं लगता है कि सक्सेसफुल हुए हैं। तो खैर, आप ये याद रखेंगे 2023-24 में इसी का डाटा है, तो आप इसी को याद रखेंगे कि यह घटकर हो गया 882। ओके, तो इतनी बात आप याद रखेंगे बिहार की दृष्टि से, तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो 882 आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। और ये जन्म के समय का लिंगानुपात है, ये भी ख्याल रखेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ और लगा के आप याद आ जाएंगे, है ना।
चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्यूएस रैंकिंग आया था, आपको पता है ना। तो क्यूएस रैंकिंग में हमारे देश की दृष्टि से ही पढ़ना है उसको। ओके, तो क्यूएस रैंकिंग में जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का रैंक एक तरह से इंडिया में टॉप आया। आईआईटी दिल्ली, सॉरी दिल्ली विश्वविद्यालय ने आईआईटी दिल्ली, ओके आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। हाँ, इवन मैं दिल्ली में जहाँ रहता हूँ उसके पास ही है यह इंस्टीट्यूट। ओके, तो इसका रैंकिंग 2025 में क्यूएस रैंकिंग में कितना है ये याद रखिएगा। इंडिया में टॉप किया है, इसका मतलब इसको याद रखने की जरूरत है। 171 क्यूएस रैंकिंग है आईआईटी दिल्ली का। ओके, उसके बाद आईआईटी कानपुर, सॉरी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर, ओके KHARAGPUR, आईआईटी खड़गपुर है। ओके, इसका रैंक 202 है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आईआईटी दिल्ली। ओके, तीसरे नंबर में आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे। ओके, आईआईटी बॉम्बे का रैंकिंग है 234। बस इतना याद रख लीजिएगा, बहुत है, इससे अधिक हम नहीं याद रखेंगे। ओके, इससे अधिक हम कुछ नहीं याद रखेंगे। और जो है कुछ और डाटा दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे आईआईटी कानपुर उसके नीचे है, आईआईटी बॉम्बे के नीचे, तो हमें दूसरे देश का डाटा इतना ही याद रहे तो बहुत है। ओके, चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हरमन हरमीत ढिल्लो को याद रखने की जरूरत है, हरमीत ढिल्लो। ओके, आपको लग रहा होगा कि हम इंडियन कुछ बात करेंगे, नहीं, ये इंटरनेशनल बात है। ओके, हरमीत ढिल्लो। ओके, ट्रम्प प्रशासन ने इसको क्या किया है, हम अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है। तो उस समय ट्रम्प पावर में नहीं आए थे, लेकिन ट्रम्प नियुक्तियां कर सकते थे, आपको पता है। ओके, तो नागरिक अधिकारों की सहायता के लिए ओके इनको बना दिया अटॉर्नी जनरल। ओके, अटॉर्नी जनरल किसने बनाया, ट्रम्प ने। किस चीज़ के लिए बनाया, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। ओके, इतनी बात आप याद रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। जो जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ उतनी बात मैं करूँगा। ओके, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए इम्पोर्टेंट खबर क्यों है, क्योंकि आप यदि शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ओके यूपीएससी टीआरई 4 दे रहे हैं, तो वहाँ तो इस तरह के प्रश्न पूछना चाहिए। मैं मुझे लगता है क्यों पूछना चाहिए, क्योंकि यह टीचिंग से संबंधित है। ओके, तो गूगल और गूगल में भी यूट्यूब है ना, यूट्यूब ने एनसीईआरटी ने एनसीईआरटी देख रहे हैं, जागते रहोगा, सीटी बज रहा है बाहर, है ना, तो बज रहा है 2:07 हो रहा है, देख सकते हैं। ओके, तो यूट्यूब के साथ करार किया है 1 से 12 तक, क्लास 1 से 12 तक का 29 भाषा में अलग अलग चैनल लॉन्च करने का था। मतलब कुल मिला के 29 चैनल लॉन्च किया जाएगा। ओके, जिसमें यूट्यूब का मदद लेगा कौन, एनसीईआरटी। ओके, तो यही आपको याद रखने की ज़रूरत है। ओके, तो काफ़ी है, और कम से कम ये तो कितनी भाषा में चैनल लॉन्च किया जा रहा है, 29 भाषा में। तो 29 चैनल है। हाँ, किसका हेल्प लिया गया है, गूगल, या ऑप्शन में यूट्यूब है तो यूट्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इतनी सारी बातें है बस। हम्म, और इंडिया की तरफ से वास्तव में एनसीईआरटी तो मुखौटा है, लेकिन उसमें हम नैपटेल की भी अच्छी खासी भूमिका है। ओके, और नैपटेल को आप नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एंड एनहांस्ड लर्निंग, ओके नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। ओके, इतना कुछ है, तो 29 आपको याद रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। और कोई इस तरह की बातें इसमें मुझे नहीं दिख रही है कि आप लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। अभी हुआ नहीं है, जब होगा तो आप लोगों को खबर मिल जाएगी। ओके, आपसे पूछ लिया जाएगा डैम सेलफिश। डैम सेलफिश
की नई प्रजाति कहाँ मिली है, तो मालदीव आप याद रख लीजिएगा, इससे अधिक कुछ नहीं याद रखना है, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं। ओके। यूनिसेफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आना चाहिए, क्योंकि जो है ना, क्यों आना चाहिए, इसके पीछे कारण ये है कि ये भी बच्चों से ही संबंधित चीज़ है, ये भी बच्चों से ये मनाया जाता है, क्योंकि हम लोग दिसंबर का कवर कर रहे हैं और हम लोग 10-11 आपको बताया हूँ कि 10 तक कवर करते हैं और अभी 11 का कवर कर रहा हूँ, तो आप 11 दिसंबर याद रखेंगे। ओके, यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। ओके, तो 1946 में स्थापना हुई और उसी वजह से 11 दिसंबर को हम मनाते हैं। बहुत है इतना। देखिए आप लोग या बहुत सारे साथी बेरोजगार हैं, इसीलिए क्लासेज पढ़ रहे हैं या फिर आप अपना समय इस तरह से यूज कर रहे हैं, है ना। तो कौन ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, सबसे अधिक लोगों को रोजगार केरल में मिल जाता है ना। केरल टॉप में राज्य है। हाँ, वहाँ 71% लोगों को रोजगार मिल जाता है। इवन 71% लोग के समझिए कि वहाँ आराम से रोजगार पा जाते हैं। बाकी स्थिति इसके बाद कौन है, मुंबई है। हाँ, जिसे महाराष्ट्र मानिए, महाराष्ट्र तो पूरा का पूरा राज्य है जहाँ सबसे अधिक रोजगार केरल के बाद। ओके, फिर दिल्ली है, फिर कर्नाटक है। ओके, फिर उसके बाद आंध्रा है। ओके, तो केरल आपको याद है, महाराष्ट्र और दिल्ली, उसके आगे ना याद रहे तो चलेगा, लेकिन केरल तो भूलना ही नहीं है। और 71% रोजगार दर है ना केरल में, तो ये आप याद रख लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हमने जनवरी की में कवर किया था, इसके पीछे कारण क्यों है वो मैं अभी बताता हूँ। थोड़ा सा नया पेज की तरफ चलता हूँ। ठीक है, ईगल नेस्ट आप लोग को याद होगा। ईगल नेस्ट का जिक्र मैंने जनवरी मंथ में किया है, क्योंकि बैक में जाकर के ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो पहले से चर्चा कर दिया गया। तो ईगल नेस्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था, अरुणाचल प्रदेश में, प्रदेश। ओके, ईगल नेस्ट, इतनी बात तो याद रखेंगे। इसका लोगो जब लॉन्च किया गया था ना, उस समय ये खबर में अभी जो आप देख रहे हैं लोगो लॉन्चिंग की वजह से। ओके, लोगो का कुछ स्पेशल नाम है नहीं कि आप ध्यान में रखेंगे। ओके, तो ईगल नेस्ट फेस्टिवल हुआ कहाँ था, अरुणाचल में, और 17 से 19 जनवरी के बीच हुआ था। ये बस याद रख लीजिएगा। हाँ, डेट नहीं याद रखिएगा चल सकता है, लेकिन आपको स्टेट याद रहना चाहिए, ईगल नेस्ट अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो ये याद रख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हुआ था, अभी तो यही है, और इसको भी हमने जनवरी में कवर किया है। तो इसको बस याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ हुआ था, और कहाँ कहाँ का मतलब है। हाँ, 2 जगह इवेंट था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। ओके, विंटर गेम्स का 2 जगह इवेंट था, मतलब लोकेशन था, दोनों याद रखेंगे। आइस इवेंट्स के लिए हमने लद्दाख, और उसके बाद स्नो इवेंट के लिए किसको चुना था, जम्मू कश्मीर को, है ना। तो 2 बात है, आइस इवेंट लद्दाख में हुआ था और स्नो इवेंट जम्मू कश्मीर में हुआ था। कोई भी चाहे तो यहाँ से प्रश्न बना सकता है, चूँकि स्टेटमेंट दे सकता है कि आइस इवेंट कहाँ हुआ था, तो लद्दाख में आप ये बोलेंगे, और स्नो इवेंट कहाँ हुआ था, तो जम्मू कश्मीर में हुआ था। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होता ये है ना कि खेलों से पूछने का चांस बहुत अधिक रहता है। ओके, तो ये होने वाला है, वही आपको पता है कि जनवरी में हुआ है, और आप इसका रिजल्ट भी मैंने आपको बताया था। फिर से एक बार बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, जब हम जनवरी का जिक्र कर रहे होंगे तो ज़रूर बताएंगे। तो अभी बस आइस का याद रखिएगा लद्दाख, और स्नो का याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। मेरी आवाज़ थोड़ी कम है, मैं जान से कम रखा हूँ। ओके, क्योंकि जब लॉन्ग वीडियो बनाना होता है तो आवाज़ को थोड़ा धीमे कर लेना चाहिए कि वीडियो आसानी से बन सके, है ना।
इस वजह से, और आप लोग को सुनने में से बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, उतनी आवाज़ मैं रख रहा हूँ। ओके, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार कितने पंचायतों को दिया गया, बस ये याद रखें। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को। ओके, तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, पंचायत पुरस्कार, ओके, पुरस्कार कितने पंचायत को दिया गया पूरे भारत में से? तो सिर्फ 45 पंचायत को दिया, अच्छा काम करने के लिए। ओके, तो इतना याद रख लेंगे। 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कौन से संशोधन में, जो 1992 में हुआ था, हम पंचायत संबंधी बातें किए थे। ओके, तो ये हमें बताएंगे, ऑप्शन हम देते रहे। ओके, 73वां संविधान संशोधन, 74वां, तीसरा ऑप्शन ले लीजिए 75वां, और चौथा ऑप्शन ले लीजिए 71वां। तो इसमें से कौन से संविधान संशोधन में हम पंचायत संबंधी बातें किए थे? इतनी बात आपको याद रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, ये हमने इसका वीडियो भी देखा था। ओके, तो आईआईटी मद्रास द्वारा 400 मीटर का हाइपरलूप आप लोग जान रहे होंगे कि काफ़ी चर्चा में अभी आने वाली है, क्योंकि जो ट्रेनिंग हाइपर लूप, ओके, हाइपरलूप काफ़ी चर्चा में आने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें हमारा जो यात्रा का जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, है ना। इस वजह से तो आईआईटी मद्रास ने 410 मीटर हाइपरलूप ट्रैक पूरा किया। यही बातें हैं। ओके, ये अच्छी बात है कि आप लोग नए नए संसाधनों का यूज कर पाएंगे ट्रैवल के लिए। गुजराती गायक थे पुरुषोत्तम उपाध्याय, तो वो याद रख सकते हैं उन्हें। उनका निधन हो गया, तो वो गुजराती गायक थे। एक जो याद रखना है, ये अच्छी खबर है और कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। 3 बातें हैं जिसे आप ध्यान में रखेंगे, है ना। केंद्र सरकार कह रही है कि हम 2031 तक जो हमारा परमाणु ऊर्जा कैपेसिटी है ना, परमाणु ऊर्जा कैपेसिटी, ऊर्जा क्षमता, उसको बढ़ा लेंगे। और बढ़ाकर कितना कर लेंगे? 3 गुना। जो वर्तमान में मौजूद है उससे 3 गुना कर लेंगे। ठीक, तो अब बताया जा रहा है कि 2014 से 24 ओके के बीच काफ़ी वृद्धि हुई है, और अभी 2024 में कितना हो गया है? 8,081 हो गया है। 14 में कितना हुआ करता था? 4,780। ओके, और हम 2031 में कितना करना चाह रहे हैं? 2031 में हम करना चाह रहे हैं 22,480 मेगावाट। ओके, तो हमको 2031 का भी याद रखना है, 22,480, और 24 का भी याद रखना है 8,081। ओके, 8,081, और उसके लगभग तिगुना करने की बातचीत गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। तो 22,480, तो 22,500 हुआ, लेकिन लगभग तिगुना नहीं हुआ, पर ठीक है। भारत विकसित हो इसके तरफ जो भी कदम उठाया जा रहा है तो अच्छी बात है ना। थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे, और ये खबर आप सभी को पता होगा, ऐसा नहीं कि आप लोगों को नहीं पता होगा। यदि आप लोगों को नहीं पता है तो फिर तो गलत है ना। और इसे मुझे लग रहा है पता है ना। अभी बताऊंगा तो आपको लग जाएगा कि पता था। सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने? ओके, सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना? ओके, मात्र 18 साल में बना है। क्या नाम है? डिगुकेश। ओके, मुकेश मत याद रख लीजिएगा, गुकेश नाम है इनका। ओके, और इनको कितना पॉइंट से, और हाँ, किसको हराया था ये बताइए? तो डिंग लीरेन इनको हराया था। तो इनको मिला था 6.5 पॉइंट, और डिगुकेश को मिला था 7.5 पॉइंट। इतनी बात आप याद रखेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। इससे अधिक बात क्या ही पूछ लिया जाएगा। 12 साल बाद जीते हैं, इंडिया से कोई विश्व चैंपियन बना है, तो ठीक है, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है कि आपको हर बात याद ही रहे। ठीक, एक है विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ स्थापित मतलब हुई, कहाँ, यह सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये सम्मेलन हुआ है देहरादून में। आप जानते हैं कि पूरा बाबा जी वहीं हैं, है ना, आयुर्वेद वाला बाबा। हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप समझ सकते हैं, देहरादून में, है ना। तो
ये विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कहाँ? तो देहरादून। इतनी बातें हो गई, तो थोड़ा सा और हम बढ़ सकते हैं, है ना। अब ऐसे व्यक्ति के विषय में न्यूज है जो मुझे लगता है कि इतने बड़े पोस्ट पर बैठ करके सबसे भयानक कॉमेडी करते रहते हैं, और मैं कहता हूँ उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ओके, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ऐसे बातें करता है, ओके, खुद पता नहीं चलता है कि ये कर क्या रहा है। ओके, तो डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन ने और मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का, ओके, पर्सन ऑफ द ईयर का, ओके। तो टाइम मैगजीन का ही कमेंट था महात्मा गांधी के विषय में। तो क्या किस विशेषण का प्रयोग किया था टाइम ने, वो हमें कमेंट में लिख करके बताइए, क्योंकि मैं हिस्ट्री में आपको अच्छे से बताया हूँ। ओके, तो ये याद रखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर किसने घोषित किया? टाइम मैगजीन ने। ओके, या टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया, तो ये आप याद रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इस खबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये खबर। ओके, क्योंकि 58वां बाघ अभ्यारण्य के बारे में मैंने बताया था आपको, है ना। माधव करके था ना टाइगर रिजर्व, ओके, तो वो आपको एमपी में बताया था 58वां, ओके, माधव टाइगर रिजर्व जो है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपको बताया गया था। लेकिन 57वां, हाँ, इससे जस्ट कुछ दिन पहले घोषित किया गया था। वो भी कमाल बात ये है कि मध्य प्रदेश में है, और उसका नाम है राता पानी, राता पानी टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य, राता पानी टाइगर रिजर्व, ओके, और ये भी एमपी में ही है। तो ये याद रखने की आपको ज़रूरत है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया हुआ था बताइए। तो इतना आसान है, राता पानी बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? एमपी में। 58वां भी एमपी में ही है। ओके, चलिए आप लोग एक काम करिएगा, राता पानी किस डिस्ट्रिक्ट में है एमपी के, ये मुझे बता दीजिएगा, खोज के बताइएगा, ऐसे नहीं कि तुक्का मार दीजिएगा। हाँ हाँ, ये उससे भी मुझे लगता है कि इस तरह के प्रश्न बीपीएससी का फेवरेट है। टेक्नोलॉजी से संबंधित या इसरो से संबंधित कोई भी न्यूज रहता है तुरंत बीपीएससी कैच कर लेता है। तो ये है कि हम लोग 2035 तक अपना भारत का स्पेस स्टेशन बनाएंगे, है ना। अभी सुनीता विलियम्स को किस तरह से लाया गया और इसमें स्पेस स्टेशन ने क्या भूमिका निभाई, वो आप देखे होंगे। तो 2035 आपको याद रहना ही चाहिए कि 2035 तक भारत का लक्ष्य है कि हम अपना स्पेस स्टेशन बना लें। और दूसरी बात ये है कि हम 2040 तक ये चाहते हैं कि चांद पर किसी व्यक्ति को भेजें, चांद पर किसी व्यक्ति को भेजें, है ना, चांद पर किसी व्यक्ति को भेजें। तो ये आप याद रखेंगे 2035। ओके, तो भारत 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा और 2040 तक जो है किसी व्यक्ति को भेजने की योजना है। इतनी बात आप याद रखेंगे। हाँ, 22वां दिव्य कला मेला लगा था नई दिल्ली में, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, उसके बाद फ्रैंकोस बायरू एक नाम है, वो बस इतना नाम बस याद रख लीजिएगा, क्या नाम है? फ्रैंकस बायरू। नाम मैं लिख दे रहा हूँ, फ्रैंकोइस, फ्रैंकोइस, ओके, बायरू। ये फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं, फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। ओके, राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो, वो तो आपको याद ही है। ठीक है, एक स्त्रियों के दृष्टिकोण से यह खबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीओबी कार्ड, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया ना, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक कार्ड लॉन्च किया है और वो क्रेडिट कार्ड है। ओके, टायरा, TIARA, TIARA। इसकी खासियत है कि यह महिलाओं के लिए उपलब्ध है। ओके, टायरा क्रेडिट कार्ड, तो ये आप ध्यान रखेंगे, महिला केंद्रित है। हाँ, क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो
किसने लॉन्च किया? बीओबी कार्ड ने, बीओबी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड ने टायरा लॉन्च किया, TIARA, टायरा। ओके, महिलाओं के लिए। उसके बाद भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लोथल में हुआ था। और लोथल में ही ये, पहले तो ये ध्यान लीजिए, याद रख लीजिए, भारत समुद्री सम्मेलन है ना, इस सम्मेलन या विरासत सम्मेलन, विरासत सम्मेलन कहाँ हुआ? लोथल में, है ना। और वहीं लोथल में ही बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है? हाँ, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, है ना। तो इतनी बातें हैं। ओके, ये याद रखेंगे, ये भी लोथल में बन रहा है। ओके, तो इतनी बात आप याद रख लीजिए बस, ठीक है। सशक्त भारत के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हम कब मना रहे थे? तो 14 दिसंबर को मना रहे थे। इतनी बात याद रख लीजिएगा, इससे अधिक हम क्या ही याद रखेंगे, है ना। ये मुझे थोड़ा सा अलग न्यूज़ लगा, ये इसीलिए अलग लगा, इसमें खाना पीने की बात की जा रही है और स्वाद एटलस। ओके, स्वाद एटलस बहुत मज़ेदार चीज़ है, एटालासा। ओके, स्वाद एटलस जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया जाता है, बता रहा हूँ, इसका नाम ही है स्वाद एटलस। ओके, तो इसी के द्वारा जारी किया जाता है, एक तरह से आप ये समझेंगे। तो इसमें एक अच्छी बात है कि टॉप 5 में इंडिया भी दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? बड़ा पाव। कहाँ के लोग खाते हैं बड़ा पाव? बड़ा पाव कौन खाते हैं बताइए? ओके, बता देंगे, मुझे उम्मीद है। तो मुंबई से हमारे कई साथी जुड़ी हुई हैं, तो वो भी बड़ा पाव खाती होंगे, तो आप लोग भी बड़ा पाव याद रखेंगे। टॉप 5 में ये दिख रहा है और 5th पोजीशन ही है बड़ा पाव का, मुंबई का। ओके, ये हो गया। अन्य जो है आप देखेंगे, उसके बाद सीधा 5th रैंकिंग के बाद हमारा 43 पे अमृतसर है, फिर नई दिल्ली है बटर चिकन के लिए, हैदराबाद है हैदराबादी बिरयानी के लिए 50 नंबर पर, कोलकाता रसोमलाई भी है 71 नंबर पे, और चेन्नई भी है। तो हमको ये सब याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ 5th पोजीशन में। और देख स्वाद एटलस के अनुसार 5th पोजीशन पर कौन है? बराबर, और इंडिया पे इसने ही टॉप किया है। ओके, 5th पोजीशन वाला ही इंडिया में टॉप किया है, तो आपको कोई। और फर्स्ट पोजीशन पे है कौन? नेपल्स, इटली में जगह है। पिज्ज़ा मार्गारीटा जो हम लोग खाते हैं, मार्गेरिटा, है ना, हमको इससे अच्छा लगता है पिज्ज़ा मार्गेरिटा, आपको भी अच्छा लगता होगा मुझे उम्मीद है। ओके, हालांकि मैं बहुत खाता नहीं हूँ पिज्ज़ा मार्गेरिटा। ओके, ऐसा सा नाम रहता है कि आप खाइए और फिर पछताइए, है ना, मेरा तो ठीक नहीं बनता है। ओके, हाँ, जाकिर हुसैन जी का जब डेथ हुआ था, तो सभी के स्टेटस में मैंने देखा था, और ये तबला बजाते हुए दिख रहे थे। तो इनका नाम है जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। ओके, तो ये आप याद रखेंगे जाकिर हुसैन को, तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए, इस तरह से हमारा आपका 11 से 15 तक का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 11 से 15 दिसंबर तक का, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए, जितना था ये सभी मैंने बता दिया। ओके, बाकी और सारी बातें तो होती रहेगी, तो अच्छे से पढ़िए और टेस्ट में आज अच्छा लाइए। और रात के 3 बज गए हैं वीडियो रिकॉर्ड करते करते, मैं अभी शेड्यूल कर देता हूँ ताकि आप सुबह सुबह देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं।